गुड इवनिंग एवरीवन। अब तक आप 8 PM चैनल पे मैथ का सिर्फ वीडियो देख पा रहे थे। आज हम लोग लेके आए हैं सिविल कोड क्लर्क के लिए, सिविल कोड क्लर्क के मेंस के लिए डिस्क्रिप्टिव पेपर का होल सिलेबस। ये यहाँ पे अभी हम सिलेबस बताने जा रहे हैं आपको, ये कंप्लीट सिलेबस। इसमें सबसे पहला जो आता है आपका वोकैबुलरी। वोकैबुलरी के अंदर में है OWH, जिसको बोलते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अनेक शब्दों के बदले एक शब्द। दूसरा है सिनोनिम्स, जिसको सिमिलर वर्ड्स भी कहते हैं। मीन्स ये समझो कि एक शब्द जिसके सेम अर्थ में एक ही मीनिंग रखने वाला दूसरा शब्द। दूसरा है आपका एंटोनिम्स, जिसको अपोजिट वर्ड भी कहते हैं, यानी उल्टा शब्द। नेक्स्ट है हमारा करेक्टली स्पेल्ड। करेक्टली स्पेल्ड को समझना है, आप लोग डिक्टेशन लिखते होंगे बचपन में, बस यही डिक्टेशन आपका अगर ये आदत बना लेते तो करेक्टली स्पेल्ड या रॉन्गली स्पेल्ड, मतलब स्पेलिंग को गलत लिखना और सही लिखना। अब आपको आपके एग्जामिनेशन में 4 ऐसे शब्द दिए जाएंगे जिसमें 3 या तो करेक्ट लिखे होंगे और 1 रॉन्ग होंगे। उसमें से ढूंढना होगा, तो कहते हैं रॉन्गली स्पेल्ड। अगर 4 ऐसे शब्द दिए जा रहे हैं जिसमें चारों का चारों इनकरेक्ट है, ठीक है, उसमें हम ढूंढना है तो बोलते हैं उसको करेक्टली स्पेल्ड। नेक्स्ट आपका है इडियम एंड फ्रेजेस। इडियम एंड फ्रेजेस के बेसिस पे आपको मिलेगा सेंटेंस बनाने के लिए। जैसे हम बोलते हैं किक द बकेट। किक द बकेट को कहते हैं डाई, मतलब मर जाना। अब किक द बकेट एक तरह का इडियम है, ठीक है, जो सेंटेंस हम लोग इसमें सेंटेंस का बनाएंगे। नेक्स्ट है आपका कंप्रीहेंशन। कंप्रीहेंशन और पैसेज। ये कंप्रीहेंशन और पैसेज है, एक स्टोरी है, एक पैसेज दिया रहेगा जिसके बेसिस पे आपको कुछ क्वेश्चंस गिवन होंगे, उसमें से आपको उस क्वेश्चन के आंसर लिखने होंगे। ये भी बहुत आसान है, ये आपके सिविल कोड में बहुत टफ नहीं दिया जाएगा, बहुत ही इजी दिया जाएगा, जो आपको डायरेक्टली उस पैसेज में ही से ही उसका आंसर आप फाइंड आउट कर लोगे। नेक्स्ट है आपका ग्रामर के सेक्शन से। ग्रामर के सेक्शन में आपका स्पॉटिंग एरर। स्पॉटिंग एरर जो आपको दिख रहा है, इसको कॉमन एरर भी कहते हैं। कॉमन एरर जिसमें कुछ सेंटेंस के में आपको ऑन द बेसिस ऑफ ग्रामर, टेंस, नाउन, प्रोनाउन, प्रीपोजिशन के आधार पे गलत दिए जाएंगे, उसको आपको फाइंड आउट करना होगा। जो एरर पार्ट होगा उसको। सिविल कोड में कॉमन एरर ढूंढने का थोड़ा सा तरीका अलग है, क्योंकि इसमें वो सेंटेंस को बाइफर करके अलग अलग करके लिखा होता है। उसमें से जो गलत है, जो आपको लगता है कि हाँ आई के साथ हैज नहीं होता है, हैव होता है, बस उसी को ढूंढना है। ये भी आसान है, ये भी हार्ड एंड फास्ट नहीं पूछा जाएगा, ये भी बहुत आसान पूछा जाएगा। उसके बाद आते हैं हम लोग बड़ा ग्रामर का ही बहुत ही बेसिक पार्ट, टेंस, वॉइस, नरेशन। वॉइस और नरेशन इंपॉर्टेंट है सिविल कोड के लिए, क्योंकि ये आपको डिस्क्रिप्टिव पेपर है, तो इसमें सेंटेंस को लिख के बनाना होगा, यानी कि जो वॉइस कन्वर्ट करके बनाना होगा, या तो एक्टिव से पैसिव या पैसिव से एक्टिव। दूसरा है नरेशन, जिसको स्पीच भी कहते हैं, डायरेक्ट स्पीच या इनडायरेक्ट स्पीच। आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट दे सकता है या इनडायरेक्ट से डायरेक्ट दे सकता है। नेक्स्ट है आपका ग्रामर के सेक्शन में सिंटैक्स, जिसको कहते हैं। सिंटैक्स को दूसरे शब्द में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहते हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, बस ये समझो कि आपको शब्दों को तौल के रखना है, यानी कि अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, सब्जेक्ट आपका प्लुरल है तो वर्ब भी प्लुरल होगा। ये है बेसिक चीजें टाइम एंड टेंस का, ये सिंटैक्स का। नेक्स्ट आपका आएगा एसे एंड लेटर राइटिंग। आप सबको पता है एसे एंड लेटर राइटिंग में, लेटर राइटिंग जो 2 टाइप्स के होते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल उसको बोलते हैं जो हम लोग ऑफिस में लिखते हैं, ऑफिशियल जो वर्क के लिए काम करते हैं। इनफॉर्मल उसको बोलते हैं जो हम अपने सगे संबंधी या रिलेटिव्स को लिखते हैं।
नेक्स्ट है आपका ये हमारा प्रेसी, जिसको आप पढ़े होंगे, हिंदी में इसको कहते हैं संक्षेपण। संक्षेपण, ठीक है ना। ये आपका एक ऐसा पैसेज दिया रहेगा, उस पैसेज को छोटा करके, छोटा करना मीन्स कि शब्दों को काटना नहीं है, उसको समझ के और उसके स्टोरी को अपने शब्दों में लिख देना है, छोटा करके। अभी इसको 1/3 बोलते हैं कि 1/3 करके लिखना होता है और एक सुटेबल टाइटल देना होता है। ये भी आपका सिविल कोड में पूछा जाएगा। ये है आपका कंप्लीट सिलेबस। फ्रेंड्स, आप लोग के लिए, आपकी तैयारी के लिए एक मैं छोटा सा टेक्निक लेके आया हूं। ये टेक्निक हमारा नहीं है, ये बहुत पुराना टेक्निक है, जिसको पोमोडोरो टेक्निक कहते हैं। ये टेक्निक पोमोडोरो इसका नाम क्यों पड़ा, ये आपको दिख रहा है एक इमेज में, इस पिक्चर में, कि एक टमाटर जैसा बना है। पोमोडोरो इटालियन वर्ड है, जो टोमेटो को बोलते हैं इटालियन में पोमोडोरो। ये एक तरह का ये इक्विपमेंट है जिसको टाइमर बोलते हैं, टाइमर सेट करने का तरीका है। ये हम 25 मिनट पे सेट करते हैं इसको, और उसके बाद फुल्ली कंसंट्रेशन के साथ, ना तो सोशल मीडिया ना तो मोबाइल, सारा दूर होना चाहिए, और पेन, नोटबुक और बुक आपके सामने होना चाहिए। ये 25 मिनट्स में 1 मिनट भी आपका कंसंट्रेशन भंग नहीं होना चाहिए। बस आपको ये सोचना है कि 25 मिनट हमको पढ़ना है, उसके बाद आपके दिमाग में है कि उसके बाद तो रेस्ट ही है। ये 25 मिनट के बाद आपको 5 मिनट का ब्रेक लेना है। ये ब्रेक में आप कुछ भी इधर उधर कर सकते हैं, और उसके जस्ट बाद फिर 25 मिनट का टाइमर सेट करना है, और फिर से 25 मिनट करना है। ये 25 मिनट पढ़ने के बाद इस तरह से 4 टाइम आप ये रिपीट करोगे। टोटल 4 टाइम्स के बाद एक लॉन्ग ब्रेक लेना है, यानी कि 25 to 30 मिनट्स का ब्रेक लेना है। उसके बाद रुक जाना है, और फिर से इसी टेक्निक को दोहराते हुए अब फुल्ली कंसंट्रेशन के साथ, पूरी एकाग्रता के साथ आपको अपनी पढ़ाई, अपनी स्टडी करनी है। चाहे किसी भी तरह का एग्जामिनेशन हो, किसी भी तरह का कंपटीशन हो, अगर आप इस टेक्निक को यूज करते हो तो आपका कंपटीशन में पूरा का पूरा कंसंट्रेशन रहेगा, और आपकी तैयारी भली भांति अच्छे तरीके से एकाग्रता के साथ हो पाएगा। चलिए अब हम लोग आगे बात करते हैं, और नेक्स्ट स्लाइड, यानी कि हमारा जो आज हम बताने जा रहे हैं, एंटोनिम कहो आप या वोकैबुलरी का ये सेक्शन कहो, जिसमें एक ट्रिक भी है, और आपको 100% ये गारंटी है कि जितना बताएंगे, और अगर इस वीडियो को कंप्लीट आप देख लेते हो तो पूरी तरह से आपको याद हो जाने वाला है, ये भूलने वाले आप नहीं हो। तो ये हमारा जो है, ये मेनिया एक वर्ड है जिसको बोलते हैं मैडनेस, पागलपन, किसी चीज के प्रति पागलपन। पागलपन आपका ये निगेटिव भी होता है, पागलपन किसी चीज का वो निगेटिव भी होता है, पॉजिटिव नहीं होता है। या एक्सट्रीम डिजायर, यानी किसी चीज को पाने की ललक जो है वो बहुत ज्यादा है, पागलपन के हद को क्रॉस कर गया है, तो उसको बोलते हैं मेनिया। मेनिया बहुत तरह का होता है, इंसानों में हर तरह का मेनिया देखने को मिलता है। अभी कुछ मेनिया हम बताने जा रहे हैं, जैसे एंथोमेनिया। एंथोमेनिया, अगर किसी इंसान को फूलों के प्रति पागलपन है, फूलों के प्रति अगर पागलपन है, तो आप समझो ये फूल के लिए वो पागल रहेगा, फूलों के लिए पागल रहेगा, ठीक है। जहां भी जाएगा वो इस फ्लावर्स को ही ढूंढेगा, ठीक है ना। ये पागलपन होता है एक तरह का। इसको अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि वन हु वेरी मच एक्सेसिव, वन हु हैज वेरी मच डिजायर ऑफ फ्लावर्स, तो आपका आंसर होगा एंथोमेनिया। नेक्स्ट है बिब्लियोमेनिया। बिब्लियोमेनिया, आपको इससे पता चल जाना चाहिए कि बिब्लियो यानी बुक, बिब्लियो बुक कहते हैं। अगर बिब्लियो फाइल है कोई, तो बुक से बहुत ज्यादा लगाव है। अगर बिब्लियोमेनिया है तो बुक के लिए वो पागल है, यानी किताबों का कलेक्शन उसका एक शौक है, एकदम हद क्रॉस किए हुए है, यानी उसके घर में लाइब्रेरी का ये खोल लिया होगा वो। तो ये है आपका बुक का कलेक्शन। यानी आपका ऐसा क्वेश्चन आता है कि अबाउट बुक कलेक्शन, या वन हु हैज लॉट्स ऑफ
कलेक्ट बुक्स तो वो बिब्लियोमेनिया होगा। नेक्स्ट है डेमोमेनिया। डेमो देखो आप लोग को पता है कि डेमो वर्ड बड़ा ये पॉपुलर वर्ड है जिससे बनता है डेमोक्रेसी। डेमो का मतलब जन होता है, पीपल होता है, भीड़ होता है। भीड़ एग्जैक्टली भीड़ जिसको बोलते हैं क्राउड। ठीक है ना, यहां पे हम क्राउड की बात कर रहे हैं, मॉब की बात नहीं कर रहे हैं फ्रेंड्स। मॉब और क्राउड में अंतर होता है। क्राउड जो है ये पॉजिटिव मीनिंग रखने वाला वर्ड है, यानी कि एक ऐसी भीड़, ये भीड़ हमारे क्लास की हो सकती है, ये भीड़ हमारे पार्टी और समारोह की हो सकती है, लेकिन मॉब नहीं हो सकती, क्योंकि मॉब निगेटिव मीनिंग रखने वाला भीड़ है। आपने एक पॉपुलर वर्ड सुना होगा मॉब लिंचिंग। मॉब लिंचिंग जब एक इंसान को एक भीड़ रगेद के मार देता है तो उसको बोलते हैं मॉब लिंचिंग करना, एक अकेले निहत्थे इंसान को। तो यहां पे जो वो पागलपन दिखा रहे हैं हम लोग कि डेमोमेनिया जो है ये क्राउड के लिए है, यानी कि अपने आप को क्राउड में शामिल करने के लिए, भीड़ के लिए वो पागल, जहां भी भीड़ देख रहा है उसमें वो भाग रहा है उसको पाने के लिए, उसके पास उसको जानने के लिए। ठीक ना, हमारे बिहार में वैसे भी देखते हैं कैसे कि बेकारी और बेरोजगारी भरी हुई है, तो जेसीबी की खुदाई तो आप लोगों ने सुना ही होगा कि लोग कितने लोग देखते हैं, है ना। तो वो क्यों देखते हैं? वो देखते हैं भीड़ है, वाह भीड़, इस भीड़ में कुछ तो हमको मिले। इंसान तो सैडिस्ट है ही, कुछ बुरा हो रहा है तो वो भी देखना चाहता है, और कुछ अच्छा हो रहा है वो भी देखना चाहता है। तो ये है आपका डेमोमेनिया। डेमो का मतलब भीड़ और मेनिया का मतलब पागलपन, यानी डेमोमेनिया कहता है जो भीड़ के लिए पागल है, यानी अबाउट क्राउड, डेमोमेनिया। अब हम बिहार में इसकी बात कर रहे हैं, डिप्सो की। बिहार में तो अल्कोहल बैन है, ठीक ना, और हमारा चैनल भी 8 PM है, ये आपको पता ही है। लेकिन 8 PM है कि आपके 8 बजे तक पढ़ना है, पीना नहीं है, ठीक है ना। तो ये है आपका डिप्सोमेनिया। डिप्सोमेनिया मतलब डिप्सो अल्कोहल और मेनिया पागलपन, मतलब कि अल्कोहल के लिए जो पागल है उसको कहते हैं डिप्सोमेनिया। अब आते हैं नेक्स्ट। हमारे यहाँ बेरोजगारी में लोग चोरी चकारी भी करते हैं, लेकिन ये चोरी चकारी और थोड़ा अलग है। जो नेक्स्ट वर्ड है हमारा क्लेप्टोमेनिया, ये वो उस इंसान के लिए है जो जहां भी जाए, पार्टी में जाए, फंक्शन में जाए, कहीं किसी के घर में जाए, हमेशा ताक झांक में रहेगी, कोई सामान उठा के चोरी कर लें, कोई भी सामान उठा लें, अपने पॉकेट में रख लें। हाँ, लंच करने गए तो लंच बॉक्स लेके चले आए, है ना, कुछ भी, कहीं गए पढ़ने तो कुछ उठा के लेके चले आए। ये है क्लेप्टोमेनिया। तो ये एक तरह की बीमारी है ना, ये पागलपन है जिसको बोलते हैं क्लेप्टोमेनिया, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका प्लूटोमेनिया। अब प्लूटो का के मतलब आप लोग को बताने का जरूरत नहीं है कि प्लूटो प्लूटस वर्ड से बना है। यहां मैंने लिख भी दिया है, ग्रीक गॉड ऑफ द वेल्थ, द ग्रीक गॉड, यानी कि धन के जो ग्रीक, यूनान के जो राज ये था, यूनान में जो धन के भगवान होते हैं, धन दौलत के भगवान होते हैं, उनको कहते हैं प्लूटस। और इसी प्लूटस वर्ड से बना है ये प्लूटोमेनिया। प्लूटो का मतलब वेल्थ और मेनिया का मतलब पागलपन। जो धन के लिए पागल है उसको कहेंगे, उसके लिए कहेंगे प्लूटोमेनिया वर्ड। वन हु हैज एक्सट्रीम डिजायर फॉर अक्वायरिंग वेल्थ इज प्लूटोमेनिया। नेक्स्ट है आपका हिप्पोमेनिया। हिप्पो मतलब हॉर्स, घोड़ा, ठीक है ना। घोड़े के लिए जो पागल है, घोड़े के लिए पागलपन जिसके पास है बेहद, उसको कहते हैं हिप्पोमेनिया, यानी कि अबाउट हॉर्सेस मैंने लिख भी दिया है, अबाउट हॉर्सेस। नेक्स्ट है आपका हेडोमेनिया। हेडो, अब हम लोग के पास इसकी बहुत कमी है। प्लीजर, खुशी, ठीक है ना, जो खुशी के लिए पागल है, जो हर समय पागल होता है कि हमको कहीं से खुशी मिले। अब वो खुशी नहीं, हंसी, खुशी, हैप्पीनेस, ठीक है ना। तो आप समझें कि जो जिसके पास सिर्फ इसका पागलपन है कि हमेशा चाहता है कि हम खुश रहें, लेकिन ये पॉसिबल तो है नहीं कि इंसान हर समय खुश रहे। तो हेडोमेनिया, अबाउट प्लेजर। नेक्स्ट है आपका नोस्टोमेनिया। नोस्टोमेनिया होता है वर्ड फ्रेंड, नोस्टाल्जिक होता है वर्ड,
नोस्टोमेनिया वैसा इंसान जो हमेशा अपने घर के लिए पागल होता है कि घर पे क्या हो रहा होगा, हमको घर पे जाना है, घर की याद उसको सताती है हमेशा। बाहर नहीं रहेगा, घर पे रहेगा, दिन रात घर में ही, किचन में, अपने किचन में, अपने बेडरूम में और अपने ही घर में रहेगा और वो उसको छोड़ना नहीं चाहता है। तो इस तरह की बीमारी को कहते हैं नोस्टोमेनिया, जो अपने घर के लिए पागल होता है। नेक्स्ट है फ्रेंड जेनोमेनिया। जेनोमेनिया अबाउट फॉरेनर्स और फॉरेन थिंग, जिसको हमेशा इस चीज का डिजायर है, एक्सट्रीम डिजायर है कि वो फॉरेनर से मिले, विदेशियों से मिले, विदेशी चीजों को एकत्र करे, है ना। अपने इंडियन चीज को नहीं एकत्र करेगा, है ना, लेकिन विदेशी चीजों को एकत्र करने के लिए, विदेशियों से मिलने के लिए वो पागल रहेगा। ऐसे लोगों के लिए जो वर्ड है वो है जेनोमेनिया। नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं हम लोग। हमारा नेक्स्ट टॉपिक इसी से जुड़ा हुआ है। अभी मैंने बताया आपको मेनिया के बारे में, ये पागलपन था, एक्सेसिव डिजायर था किसी चीज के लिए। अब मैं बताने जा रहा हूं आपको फोबिया। फोबिया एक डर है, खौफ है किसी चीज से। आपने कहा, आप ये ऐसा समझ लो कि जितनी भी मैंने मेनिया बताई वो सब में फोबिया ऐड हो सकता है। जैसे मैंने बोला बिब्लियोफोबिया। बिब्लियोफोबिया उसको कहते हैं जिसे आपको, जैसे यहां पे अगर हम ये फोबिया लिख देते हैं, ये फोबिया, तो ये बिब्लियोफोबिया, तो ये एक्सेसिव फियर हो जाएगा। एक्सेसिव फियर अबाउट बुक, ठीक है, ये हो जाएगा। इसी तरह के बहुत सारे वर्ड हैं जो हम लाए हैं फोबिया से जुड़े हुए हैं। तो जितने भी ये डिप्सोमेनिया है वो डिप्सोफोबिया हो सकता है, क्लेप्टोमेनिया जो क्लेप्टोफोबिया हो सकता है। लेकिन अभी और नेक्स्ट वर्ड बताने जा रहे हैं आपको, ये आप देखो जो इंपॉर्टेंट है, ये हमारा अकिस्टिकोफोबिया, जिसको आवाज से बहुत ज्यादा डर लगता हो। तो ये डर जो है आपका आवाज से होगा। नेक्स्ट है आपका एक्रोफोबिया। एक्रोफोबिया मतलब कि हवा से डर, जरा सा भी हवा चले वो डर जाए, छत पे जाने से डरे, ऐसे को बोलते हैं एक्रोफोबिया हो गया है। नेक्स्ट है आपका, मैंने पहले ही बताया कि बिब्लियोफोबिया भी होता है। किताबों से जिसको डर लगता है, भाई किताबों से किसको डर नहीं लगता, लेकिन जो पढ़ने वाले हैं उसको किताबों से डर नहीं लगता। आज के लोगों को किताबों से डर लग रहा है, क्यों? इसीलिए तो लोग सोशल मीडिया पे जा रहे हैं, इंस्टा और फेसबुक चला रहे हैं। किताबों से डर को ही हम कहते हैं बिब्लियोफोबिया। नेक्स्ट है आपको ओरोफोबिया। अब पहाड़ों पे जाने से जिसको बहुत ज्यादा डर लगता है। ओरो, जहां भी वर्ड मिले आपको, ORO, ओरो, इसका मतलब होता है माउंटेन। इसका मतलब होता है माउंटेन, यानी कि अबाउट माउंटेन, यानी कि जो डरता हो पहाड़ों पर जाने से, उसको हो गया है ओरोफोबिया। नेक्स्ट है आपका नोसोफोबिया। हमेशा सोचता है कि मैं बीमार हूं, हमेशा सोचता है कि मैं बीमार हूं। अब जब सोच रहा है बीमार हूं तो बीमारी तो होगा, ठीक है ना, क्योंकि अभी बोलते ना कि हमेशा जो आपको मस्तिष्क है, आपका जो माइंड है वो फ्रेश रखना चाहिए। कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि आप बीमार हो। अगर ऐसा सोचे तो एक तरह की बीमारी है, जिसको बोलते हैं आपको नोसोफोबिया। ये है आपका नोसोफोबिया, जो आपको हमेशा ये दिखाएगा कि हम बीमार हैं। नेक्स्ट है आपका जेनोफोबिया। अभी मैंने जस्ट इसके पहले वाले स्लाइड में, प्रीवियस स्लाइड में बताया था कि जिसको विदेशियों से बहुत ज्यादा लगाव हो, विदेशियों के लिए पागल हो, उसको है जेनोमेनिया। यहां पे है जेनोफोबिया, यानी कि वो जैसे विदेशी को देखता हो वो ऐसा भागता हो जैसे कि बाघ को देख लिया हो, सांप को देख लिया हो, ऐसा विदेशियों से उसको इस तरह का डर लगता है। नेक्स्ट है होमिचलोफोबिया। होमिचलो, अभी देखो ठंड का दिन है, फॉग है, अब घर से इसलिए नहीं निकल रहे कि फॉग है। अब फॉग है, अब तो हमारे यहाँ फॉग रहा नहीं, अब स्मॉग हो गया। अब फॉग और स्मॉग में फ्रेंड बहुत अंतर है। फॉग तो थोड़ा था, हम कह सकते हैं कि अच्छा था हमारे हेल्थ के लिए, लेकिन स्मॉग हेल्थ के लिए नहीं है अच्छा, ठीक है। तो ये
फॉग से जो डरता हो उसको बोलते हैं होमिचोफोबिया। नेक्स्ट है आपका डिप्सोफोबिया। फिर वही बात, डिप्सोफोबिया उसी को होगा जो टीटोटॉलर होगा। हाँ, टीटोटॉलर बोलते हैं जो शराब से परहेज करता हो, जो शराब को हाथ लगाने से डरता हो। और ये वो डर है जो शराब के नाम से डरता हो, वाइन, शराब से डरता हो, प्यास से डरता हो, ट्रस्ट है ना, शराब की प्यास। नेक्स्ट है आपका गेराफोबिया। अब तो बताओ किसको नहीं होगा ये फोबिया। अभी किसी से को बोल दो कि तुम बूढ़े हो गए हो तो वो तो बुरा मान जाएगा, है ना। हम भी बुरा मान जाते हैं कि कोई बोल दे कि बूढ़ा हो गए हैं, बुरा थोड़ी है, अभी तो यंग है ना। तो यही है कि ये गेराफोबिया जो है ओल्ड एज होने से जिसको बहुत डर लगता है, बहुत ज्यादा डरता है कि अरे हम उम्र दराज हो जाएंगे, बूढ़े हो जाएंगे तो क्या होगा। तो ये तो कर्मा है, अभी आप जिस तरह का कर रहे हो वही रिटर्न होके आने वाला है। अगर आप इससे डरते हो तो अपने सामने वाले बूढ़े बुजुर्ग का रिस्पेक्ट करो, उनका मान सम्मान करो, ताकि वही घूम के आए जब तुम बूढ़े हो जाओ तो तुम्हारा भी लोग सम्मान करे, मान सम्मान दे और अच्छे से रखे। आज तुम अपने माता पिता का रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो क्या कल तुमको कोई रिस्पेक्ट करने वाला है। तुम की आज किक मार रहे हो, कल तुमको कोई और किक मारेगा, लेकिन मारेगा। लात खानी है तो लात मारो, और लात से बचना है तो अपने आप को भी सही रखो। नेक्स्ट है आपका साइनोफोबिया। ये फोबिया तो मेरे को है भाई, ये फोबिया तो मेरे को है। मैं कुत्ता को देखता हूं तो मैं उससे बहुत दूर भागता हूं। ये साइनोफोबिया, ठीक है ना। साइनोफोबिया ये आपका जो उसको कुत्तों से बहुत ज्यादा डर लगता है, कुत्तों से जैसे भयभीत हो जाए, बहुत ज्यादा डरे, उसको बोलते हैं कि साइनोफोबिया। नेक्स्ट आपका स्लाइड, नेक्स्ट हमारा जो है इसके बाद एक मिनट, नेक्स्ट है आपका लॉजी और लॉजिस्ट। ये भी इंपॉर्टेंट है, इससे भी कुछ सवाल आएंगे। लॉजी का मतलब होता है स्टडी, अध्ययन जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। और लॉजिस्ट जो उस चीज में स्पेशलिस्ट हो, विशेषज्ञ जिसको कहते हैं। तो आप अगर हीरोलॉजी की बात कर रहे हैं, हीरो, ये जो वर्ड है हीरो, ये हीरो का मतलब होता है क्लॉक या घड़ी, ठीक है ना। तो ये क्लॉक मेकिंग है, घड़ी के बनाने का अध्ययन करता हो उसको कहते हैं हीरोलॉजी। और जो इसमें स्पेशलिस्ट हो उसको कहते हैं हीरोलॉजिस्ट। जो स्पेशलिस्ट उसको क्या कहेंगे, हीरोलॉजिस्ट। ठीक उसी तरह से अगर कोई हृदय, हार्ट का स्टडी करता है उसको कहते हैं कार्डियोलॉजी। कार्डियोलॉजी के जो कार्डियो का या हार्ट का स्पेशलिस्ट है उसको कहते हैं कार्डियोलॉजिस्ट। नेक्स्ट है आपका जो यूनिवर्स का ज्ञान के बारे में, यूनिवर्स का ज्ञान प्राप्त करता हो, पूरे ब्रह्मांड के बारे में जानता हो, ब्रह्मांड का अध्ययन करता हो, इस अध्ययन को कहते हैं कॉस्मोलॉजी। कॉस्मोलॉजी। और जो अध्ययन करके स्पेशलिस्ट बन गया हो उसको कहते हैं कॉस्मोलॉजिस्ट। नेक्स्ट है आपका डर्मेटोलॉजी। डर्मेटोलॉजी उसको कहते हैं कि डर्मेटो जो वर्ड है ये स्किन को रिप्रेजेंट करता है, और लॉजी स्टडी, अभी जस्ट बता रहे हैं। तो जो स्किन का अध्ययन है उसको कहते हैं डर्मेटोलॉजी। और जो स्किन के रोगों का या स्किन के बारे में पूरा ऐसा अध्ययन करके स्पेशलिस्ट यानी विशेषज्ञ बन गया है उसको कहते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट। नेक्स्ट है आपका डेंड्रोलॉजी। डेंड्रोलॉजी आपका जो वर्ड है ये डेंड्रो मतलब ट्रीज कहते हैं। डेंड्रो यानी कि ट्रीज का जो अध्ययन करता है, पेड़ पौधों का अध्ययन करता है, वृक्षों का अध्ययन करता है, उसको वो अध्ययन को कहते हैं डेंड्रोलॉजी। और जो करता है उसको डेंड्रोलॉजिस्ट कहते हैं। एक छूट गया था, ये
जो जीन से बना है, जीन जानते ही होंगे, जीन गुणसूत्र, या हमारा जो हमारे पूर्वज से हम लोग जीन प्राप्त किए हैं, तो जीन कहां से मिलता है? हमारे पूर्वजों से मिलता है ना। तो ये बायोलॉजी में ही पढ़े होंगे जीन, ठीक है ना। और ये जीन के बारे में जो अध्ययन करता है, यानी कि उसको कहते हैं, उस अध्ययन को कहते हैं हम जेनरोलॉजी, और इसके विशेषज्ञ को कहते हैं जीनोलॉजिस्ट, जिसको या एंसेस्ट्री यहां लिखा है मैंने। एंसेस्ट्री का दूसरा वर्ड होता है फ्रेंड फोर फादर, ठीक है, फोर फादर, या आज हमारे लेगेसी भी कहते हैं, लेगेसी, ठीक है ना। अब आपके बाद है, नेक्स्ट है आपका इथोलॉजी। इथोलॉजी में जानवरों के व्यवहार के बारे में अध्ययन करते हैं। जानवरों के व्यवहार के बारे में, वो किस तरह का बर्ताव करता है। देखते होंगे कि लोग डॉग को ट्रेंड करते हैं या किसी भी तरह का एनिमल को ट्रेंड करते हैं। वो ट्रेंड कैसे करते हैं? क्योंकि वो पहले अध्ययन कर चुके हैं, इथोलॉजी पढ़ चुके हैं, और वो इथोलॉजिस्ट बन चुके हैं, तभी वो एनिमल के बिहेवियर को जान पाते हैं, एनिमल के बिहेवियर के बारे में अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट तो बहुत ही फेमस वर्ड है, सिस्मोग्राफ का नाम सुने होंगे, सिस्मोग्राफी सुने होंगे, सिस्मोलॉजी सुन लो। सिस्मोलॉजी जो अर्थक्वेक से, भूकंप से रिलेटेड है ना। भूकंप के बारे में जहां अध्ययन होता हो, भूकंप से क्या करना है, कैसे बचना है, किस तरह से भूकंप होता है ना, तो वो होता है आपका सिस्मोलॉजी। और जो इसका अध्ययन करता है उसको कहते हैं सिस्मोलॉजिस्ट। फ्रेंड एक बार इसको अच्छे से आप इस वीडियो को 1 से 2 बार देखिएगा, आपको ये पूरा समझ में आ जाने वाला है, और इससे बहुत सारा क्वेश्चन आपको बनेगा। फ्रेंड्स नेक्स्ट स्लाइड हमारा आया है, और अभी आपने लॉजी और लॉजिस्ट देख लिया। इसके बाद आप देखने जा रहे हैं क्रेसी और आर्की। क्रेसी आर्की क्या वर्ड है भाई? बड़ा विचित्र है, लेकिन ये उतना विचित्र नहीं है जितना आप समझ रहे हैं। क्रेसी और आर्की, यहां साफ मैंने लिखा है कि वन हु होल्डिंग ऑल पावर्स, एक ऐसा इंसान जो सारे पावर को अपने पास रखता हो, यानी कि वो शक्तिशाली हो, सारा पावर उसी के पास है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सारी अथॉरिटी उसी के पास है। जैसे ये पहला वर्ड आप देख रहे हैं अरिस्टो। अरिस्टो वर्ड ही है अमीरों के लिए, ठीक है ना। अमीरों को अरिस्टो बोलते हैं। आपने एक मार्केट में देखा होगा अरिस्टोक्रेट मिलता है, सूटकेस बैग, वो अमीरों के लिए बना था। और आप अमीर हैं तो आपके पास होगा, हम तो हमारे पास तो हम गरीब है भाई, हमारे पास नहीं है। तो अरिस्टोक्रेट, अरिस्टो जो वर्ड है, ये मैं जोक्ता पार्ट, ये मैं आपको बताने के लिए बता रहा हूं, समझाने के लिए, कि अरिस्टो का मतलब होता है वेल्दी पर्सन, रिच लोग, है ना। अब देखो यहाँ पे रिच लोग जो है, एक रिच लोगों का समूह है, ग्रुप है, जो किसी खास तबका पे शासन कर रहा हो या किसी राज्य पे शासन कर रहा हो, तो ऐसे क्रेसी को कहते हैं अरिस्टोक्रेसी, यानी धनिक वर्गों का शासन। कौन से वर्गों का? धनिक वर्गों का, जो धन संपदा से हम दौलतमंद इंसान है, वो जब शासन करने लगते हैं तो उसको कहते हैं अरिस्टोक्रेसी। ये हमारे यहाँ बहुत पहले हुआ करता था, अब हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है, ठीक है ना। अब हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है। मैंने अभी जस्ट बताया था डेमोमेनिया, डेमोफोबिया, भीड़ से डर, फोबिया, भीड़ से के लिए पागल होना, डेमोमेनिया। और आप लेके आए हैं डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का मतलब है जहां पे भीड़ का शासन हो, जहां पे जिसको बोलते हैं जनतंत्र, लोकतंत्र, ये सारे वर्ड हैं, ये सारे शब्द हैं। ये है, आपको दिख रहा है डेमोक्रेसी, रूल बाय द क्राउड और पीपल, है ना। जब भीड़ शासन करता है, यानी आप कह रहे हो कि भीड़ शासन करता है, हाँ, आप जब किसी को भेजते हो, वो भीड़ ही आप रिप्रेजेंटेटिव को भेजता है, तो आप ही शासन कर रहे हो, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। जो कहते हैं कि शासन तो आप ही कर रहे हो, यानी भीड़ ही कर रहा है, तो उसको कहते हैं डेमोक्रेसी। अरिस्टोक्रेसी मैंने बता दिया कि धनिक वर्गों का शासन। नेक्स्ट है आपका जेनेरोटोक्रेसी, जो एल्डरली एज के लोग होते हैं, बूढ़े लोग
जब शासन करने लगे, बड़े उम्रदराज लोग शासन करने लगे, उम्रदराज लोगों का जब शासन चलने लगे, तो इसको कहते हैं जेरोंटोक्रेसी। नेक्स्ट है आपका थियोक्रेसी। थियोक्रेसी, जब ये वर्ड जो है ना, ये जहां भी मिलेगा ये शब्द बड़े अतुलनीय हैं। ये भगवान से रिलेटेड होते हैं, ये पुजारी वर्गों से रिलेटेड होते हैं, बड़े बड़े संत महात्मा से रिलेटेड होते हैं। तो ये वर्ड जब भी आपको मिले तो आप समझ लो कि गॉड के बारे में बात हो रहा है या बहुत बड़े संत या महात्मा के बारे में बात हो रहा है। थियोक्रेसी, रूल बाय द प्रीस्ट और सेज। जब संत महात्मा ही शासन करने लगे किसी राज्य में, तब वो उसको कहते हैं थियोक्रेसी। डेमोक्रेसी मैंने बताया। नेक्स्ट है आपका प्लूटोक्रेसी। अभी मैंने प्लूटोमेनिया भी बताया था, प्लूटोफोबिया भी होता है दोस्त। अभी प्लूटोक्रेसी, प्लूटस याद है, द ग्रीक गॉड ऑफ वेल्थ, है ना। प्लूटोक्रेसी अभी वही है कि जब रिच पीपल, बहुत ज्यादा धन वाला, है ना, आदमी शासन करने लगे। बोले सर दोनों तो एक ही है, प्लूटोक्रेसी अरिस्टोक्रेसी। ये रईस लोग और ये बहुत ज्यादा धन दौलत वाले लोग, ये भी वही है। आप कह सकते हो कि ये सिमिलर वर्ड है, अरिस्टोक्रेसी और प्लूटोक्रेसी। आप कह सकते हो इसका सिनोनिम्स बन सकता है, सिनोनिम्स बन सकता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका जो मैंने बताया था कि आर्की, जिसमें है डायआर्की। डाई का मतलब हमेशा याद रखना दो होता है, डाई और बाय दो होता है। तो डायआर्की यानी दो लोगों का शासन, यानी रूल बाय टू पर्सन्स। अब देखो यहां मैंने लिखा है पर्सन्स, ठीक है ना, हाँ, टू पीपल नहीं लिखा है, ध्यान देना इस बात पे। नेक्स्ट है आपका मैट्रिआर्की। मैट्री को हमेशा याद रखना, मैट्री का मतलब माता, वोमेन, औरत, ठीक है ना। मैट्रिआर्की बताएंगे, मैट्रिसाइड भी बताएंगे। ये साइड का मतलब तो बताएंगे, इसके पहले मैट्रिआर्की पर हो। मैट्रिआर्की जहां आपने पढ़ा होगा, इतिहास से ये पढ़ा होगा कि जब हमारे पे मातृसत्तात्मक परिवार हुआ करता था, तो वो मातृसत्तात्मक परिवार को ही मैट्रिआर्की कहते थे। तो मैट्रिआर्की यानी रूल बाय वोमेन। नेक्स्ट है ओलिगार्की, रूल बाय अ स्मॉल ग्रुप, यानी कि बहुत छोटा सा ग्रुप है और वो शासन करने लगे, है ना, तो ये ओलिगार्की कहलाता है। ये था हमारा ये अब तक का क्रेसी और आर्की, ठीक है। आप हमारे साथ वीडियो को ये पूरे वीडियो को देख लें, एक बार हमारे साथ जुड़े रहे हमारे चैनल से। इसके बाद मैं सिविल कोड के प्रीवियस ईयर PYQ क्वेश्चन को लाने वाला हूं। इसके बाद मैं एक एक क्वेश्चन आपके सामने रखने वाला हूं और आप हमारे चैनल पे इसी तरह से जुड़े रहें। फ्रेंड्स, ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमने जो इतना मेहनत किया है उसे आप एक इनाम के तौर पे दें, रिवार्ड के तौर पे दें, ताकि हम और ज्यादा प्रोत्साहित होके आपके लिए और ही बढ़िया उम्दा क्वालिटी का वीडियो आपके लिए आपके अध्ययन से रिलेटेड ला सकें। थैंक यू।